हम लोग इस लेक्चर में लेके आए क्लास 10 का हिस्ट्री इतिहास का टॉप 30 लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर। अगर आप 30 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं ना, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन आप देख लेते हो इतिहास का, 10 के इतिहास का, तो आप एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सिंपल डिफिनीशन मिलेगा। वीडियो को शुरू करने का प्रयास करते हैं, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, यह पार्ट 1 होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2014, 2018, 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। क्वेश्चन समझिए कि यहाँ पे असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। यह क्वेश्चन 3 बार क्वेश्चन पूछ रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर किससे लिख सकते हैं आप देखिए। सन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, समझिए यहाँ पे सन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। कब? सन 1920 में। आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1920 में। तो 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में। इससे पहले जितने भी आंदोलन चलाए गए, यानी कि जो असहयोग आंदोलन से पहले जितने भी आंदोलन चलाए गए, ठीक है, आंदोलन चलाए गए, सभी आंदोलन आर्थिक या सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष द्वारा था, यानी कि किसी न किसी वर्ग विशेष द्वारा था। यानी कि अगर उसमें अगर पिछला वर्ग था तो पिछला वर्ग, अगर उच्च वर्ग के था तो उच्च वर्ग। यानी कि इससे पहले जो प्रथम जन आंदोलन था, यानी कि असहयोग आंदोलन से पहले जितना भी आंदोलन चलाया गया, वही इससे पहले जितने भी आंदोलन चलाए गए, सभी आंदोलन आर्थिक या सामाजिक, कोई अपना समाज के लिए था, कोई अपना समाज के लिए, मतलब होता है ना समाज बहुत प्रकार के हैं, ठीक है, अपना अपना जात का समाज बनाता है। कोई आर्थिक समस्या के लिए था, तो आंदोलन आर्थिक या सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष द्वारा था, यानी कि किसी विशेष के लिए था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की वह प्रथम आंदोलन था, यानी कि असहयोग आंदोलन वह प्रथम आंदोलन था जिसमें भारतीय समाज के सभी वर्ग के लोग, यानी कि असहयोग आंदोलन वैसा आंदोलन था जिसमें सभी वर्ग, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, सभी ने भाग लिया था। वही कहते हैं असहयोग आंदोलन वह प्रथम आंदोलन था जिसमें भारतीय समाज के सभी, जो भारत में रहते हैं सभी वर्ग के, चाहे वो पिछला वर्ग हो, चाहे मध्य वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, सभी वर्ग को लोगों ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छुआछूत, बिना किसी भेदभाव को भाग लिया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। समझिए प्रयास किए कि नहीं, आपको बहुत प्यार समझाए हैं। देखिए, सन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, इसमें नो डाउट। कब चलाया गया था? 1920 में। इससे पहले, यानी कि असहयोग आंदोलन से पहले जितना भी आंदोलन चलाया गया उसमें सभी आंदोलन क्या था? आर्थिक या सामाजिक आधार पर किसी न किसी वर्ग के विशेष के लिए था, किसी अपना वर्ग के लिए, किसी उच्च वर्ग कहते हैं उच्च वर्ग के, मध्य वर्ग कहते हैं मध्य वर्ग, यानी कि अपना विशेष निजी के लिए। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष के लिए था। असहयोग आंदोलन वह प्रथम आंदोलन था जिसमें भारतीय समाज के सभी वर्ग के लोग बिना किसी भेदभाव के भाग लिया, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। यह बहुत इजी क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण। क्या कहा? भूमंडलीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जब भूमंडलीकरण हुआ तो इस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यह क्वेश्चन 2017, 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो भूमंडलीकरण का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा, समझिए, यानी कि भूमंडलीकरण का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्या पड़ा? व्यापक प्रभाव पड़ा। भूमंडलीकरण के कारण भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई। जब भूमंडलीकरण हुआ तो भारत में बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी कि विदेशी कंपनियां आई हमारे भारत में। जब विदेशी कंपनियां आ गई हमारे भारत में तो फायदा होगा कि यहाँ के बेरोजगार लोग थे वो, उसमें रोजगार मिल गया। ठीक है, और कम सस्ता में उनको हर चीज उपलब्ध हो जाता था। वही कहता है कि भूमंडलीकरण के भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भूमंडलीकरण के कारण भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, जिससे लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाला, जिससे अच्छे, मतलब लोग जो हमारे यहाँ के लोग थे, भारत के लोग, तो लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाला, मतलब अच्छा, मतलब होता है ना, अच्छा गुणवत्ता वाला कंपनी का सामान सब, अच्छा गुणवत्ता वाला वस्तु की प्राप्ति हुई। क्या वस्तु की प्राप्ति हुई? रोजगार की अवसर बढ़े,
क्योंकि रोजगार का अवसर बढ़ गया, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए, शिक्षा एवं स्वच्छता के लिए बेहतर विकल्प भारतीयों को प्राप्त हुआ। यानी कि भूमंडलीकरण से भारत पर अच्छा ही प्रभाव पड़ा, बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जब भूमंडलीकरण हुआ तो इसमें बहुत सारा बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे भारत में आया, ठीक है, और इसी कंपनी यानी कि बहुत हमारे भारत में कंपनियां आए, ठीक है, जिससे लोगों की अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्राप्त होने लगी, लोगों की रोजगार का अवसर बढ़ गया, ठीक है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया, शिक्षा एवं स्वच्छता के लिए बेहतर विकल्प भारतीयों को प्राप्त हुआ। यानी कि बहुमंडलीकरण हमारे लिए बहुत जरूरी था। ये क्वेश्चन 2017 और 2018 के एग्जाम में पूछा गया। अगर आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत सबका आपको सिलेक्टेड 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 शॉर्ट लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर आपको दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट का अलग अलग मिलेगा। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लेने के प्रयास कीजिएगा। बहुत चीप प्राइस में मिलेगा, मात्र 399 में। ऑल सब्जेक्ट मिलेगा मात्र 399 में। और पूरा अगर अच्छा से पढ़ते हो तो आराम से 90% प्लस कर सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी तरीका से, और डिफिनीशन देखो कितना ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो वहाँ पे 3 नंबर से क्वेश्चन है, मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? ठीक है, तो मेजनी कौन था? तो देखिए मेजनी इटली का महान राष्ट्रवादी नेता था। देखिए मेजनी जो था इटली का महान राष्ट्रवादी नेता था, ठीक है, याद रखिएगा, इटली का महान राष्ट्रवादी नेता था। कौन? मेजनी। वह इटली का एकीकरण चाहता था। क्या चाहता था? वह इटली का एकीकरण चाहता था, ठीक है, याद रखिएगा, वह इटली का एकीकरण चाहता था। कौन? मेजनी, ठीक है, मेजनी इटली का एकीकरण चाहता था। इटली के एकीकरण के लिए उन्होंने यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक संस्थापक की स्थापना की। जो मेजनी कौन था? तो मेजनी के बारे में जानिए। तो मेजनी इटली का महान राष्ट्रवादी नेता था। वह इटली का एकीकरण चाहता था। क्या चाहता था? एकीकरण चाहता था। इटली के एकीकरण के लिए उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक जो संस्था है उसकी स्थापना की। यंग यूरोप और यंग इटली दो जो संस्थापक था उसकी स्थापना की, ठीक है। मेजनी कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का भी सदस्य था। जो मेजनी था वह यहाँ कार्बोनारी नामक जो गुप्त संगठन था उसका सदस्य था। इटली को इतिहास में मेजनी का पैगंबर कहा जाता है। जो इटली का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें मेजनी को पैगंबर कहा जाता है इटली का, क्योंकि वह बहुत सारा काम किया था इटली के लिए, ठीक है। वही कहता है यहाँ पे इटली का, यानी कि यहाँ पे समझिए गुप्त सदस्य था। किसका? गुप्त संगठन का सदस्य था। इटली के इतिहास में मेजनी को वहाँ का पैगंबर कहा जाता है। इससे क्या होता है? इसने इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मेजनी ने। मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। मेजनी क्या था? मेजनी इटली का महान राष्ट्रवादी नेता था। वह इटली का एकीकरण चाहता था, ठीक है। इटली के एकीकरण के लिए उसने यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक संस्थापन की स्थापना की। क्या? संस्थापन की स्थापना की, ठीक है। मेजनी कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य था। इटली के इतिहास में मेजनी को पैगंबर कहा जाता है, ठीक है। इससे इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। या केकेजी क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। केकेजी स्टडी पर 10th का पढ़ाई होता है, केकेजी क्लासेस पर 12th का पढ़ाई होता है, ठीक है। तो केकेजी क्लासेस टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 1929 में आर्थिक संकट के कारणों का संक्षेपण वर्णन करें। यह क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011, 2012, 2014, 2017, 2022 के सप्लीमेंट्री में भी पूछा है, 2022 में भी एग्जाम में पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे 1929 के आर्थिक संकट का कारण क्या था, इसको बताना है आपको। तो इसका कारण क्या था? तो 1929 के आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण थे, जैसे कि यहाँ पे खदान मतलब जो होता है, आप समझ रहे हैं, फैक्ट्री के जो खदान होता है, खोदा जाता है, खदानों के अत्यधिक उत्पादन के कारण उसके मूल्यों में गिरावट आना। यानी कि देखिए, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको बाजार में जाइएगा, जब मार्केट में जाइएगा सब्जी खरीदने, बहुत सारा एक सब्जी बहुत सारा सब्जी हो जाएगा तो उसका भाव गिर जाता है। उसी प्रकार खदानों की उत्पत्ति अधिक उत्पादन के कारण उसके मूल्यों में गिरावट आना, उसके दाम में गिरावट आ गया था, ठीक है। प्रथम इस युद्ध में नई तकनीकी के प्रयोग से क्या कहा?
जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, नई तकनीकी के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि, मतलब बहुत सारा तकनीक मतलब नया नया आया था और उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि। जैसे अभी देखिए, पहले क्या होता था, अभी हाइब्रिड चलता है, हर चीज़ हाइब्रिड, थोड़ा छोटा सा पौधा रहता है, बहुत फल देता है, हाइब्रिड। तो वही प्रकार के हैं। प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीकी के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि होना, परंतु जो उत्पादित वस्तु है, अगर मान लीजिए उत्पादन हुआ तो उत्पादित वस्तुओं को खरीदार बाजार में नहीं मिलना। यानी कि सामान तो मतलब उपजा ले रहे हैं, आप उत्पन्न कर लें, लेकिन सामान को बिकना भी चाहिए ना, तो बाजार में सामान को खरीदने वाला कोई नहीं मिलता था। ठीक है, तो इसका संकट था। यहाँ पे अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों के दिए गए कर्ज को वापस मांग लेना। जो यूरोप का जो देश था, अमेरिका द्वारा दिया गया जो कर्ज था उसको वापस मांग लिया, तो और यहाँ पर संकट बढ़ गया। ये इसका कारण था। तो 1929 के आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण थे, कौन कौन? तो पहला तो खाद्यान्नों में अधिक उत्पादन के कारण उसके मूल्य में गिरावट आना। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें तकनीकी बहुत सारा तकनीक हुए, तकनीकी का उत्पादन में वृद्धि होना, परंतु उत्पादित वस्तुओं को खरीदार नहीं मिलना। अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों के दिए गए कर्ज को वापस मांग लेना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था? तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था, यह क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2019, 2020, 2022 के एग्जाम में पूछा गया था कि यहाँ पे 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था। याद है, मताधिकार को क्या कहा? तो मताधिकार को मध्य वर्ग तक सीमित रखना, यानी कि मताधिकार को मध्य वर्ग तक सीमित रखना तथा आम जनता को मताधिकार के प्रयोग से वंचित रखना। समझिए, पहला इसका कारण क्या था? सबसे पहले मताधिकार को मध्य वर्ग तक सीमित रखना तथा आम जनता को मताधिकार के प्रयोग से वंचित रखना, इसका पहला कारण था। सेकेंड था यहाँ पे लुईस फिलिप्स द्वारा समाजवादियों के खिलाफ पूंजीपति के समर्थन देना। यानी कि लुई फिलिप्स था, तो लुई फिलिप्स के द्वारा समाजवादियों के खिलाफ समाजवादियों के खिलाफ पूंजीपति के समर्थन देना, सेकेंड कारण था। थर्ड कारण था, तो लुई फिलिप्स के द्वारा समाज के सभी वर्ग जैसे समाजवादी, यहाँ पे गणतंत्रवादी को संतुष्ट करने की कोशिश में किसी को भी वर्ग के संतुष्ट नहीं कर पाना, इसका थर्ड कारण था। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था। तो 1848 के फ्रांसीसी का निम्नलिखित कारण थे, बहुत सारा कारण था। पहला तो मताधिकार के मध्य वर्ग तक सीमित रखना तथा आम जनता को मताधिकार के प्रयोग से वंचित रखना। ठीक है, सेकेंड कारण था लुई फिलिप्स द्वारा समाजवादियों को खिलाफ पूंजीपति के समर्थन देना। थर्ड कारण था लुई फिलिप्स के द्वारा समाज के सभी वर्गों जैसे समाजवादी एवं गणतंत्रवादी को संतुष्ट करने की कोशिश में किसी वर्ग के संतुष्ट नहीं कर पाता, यानी कि नहीं कर पाया। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, या 19, 20 और 22 के एग्जाम में पूछा गया था। पीडीएफ नोट्स लेने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपको बहुत चीप प्राइस में मात्र 400 में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल रहा है, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस यानी कि विज्ञान, गणित यानी कि मैथ्स, उसका संस्कृत, हिंदी, आपको सब सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर सबको मिलेगा आपके व्हाट्सएप पे। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा, कॉल करके आप बोलिएगा 3 का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान की चर्चा करें। तो इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान की चर्चा करें। देखिए, यहाँ पे मेजनी इटली का महान नेता था, इसमें नो डाउट इटली का महान नेता मेजनी था। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या योगदान था? तो मेजनी इटली का महान नेता था। मेजनी को इटली के इतिहास के पैगंबर कहा जाता था। याद रखिएगा, इटली के इतिहास में मेजनी को उसका पैगंबर कहा जाता था। ठीक है, इटली के एकीकरण के लिए मेजनी ने यंग यूरोप नामक यहाँ पे संस्था की स्थापना की। मेजनी कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य भी था, परंतु मेजनी इटली का एकीकरण देख नहीं सका। एकीकरण के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, क्योंकि मेजनी का इटली का महान नेता था और वहाँ इटली के इतिहास में जो मेजनी था उसको पैगंबर कहा जाता था, इटली का पैगंबर कहा जाता था। यहाँ पे इटली के एकीकरण के लिए मेजनी ने यंग इटली एवं यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की थी। मेजनी कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य भी था, परंतु मेजनी इटली का एकीकरण देख ना सका, क्योंकि उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यह क्वेश्चन 2011, 2015 के एग्जाम में पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है। देखिए खूनी रविवार के नाम से देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार 2020 2022 के एग्जाम पूछा गया था। खूनी रविवार क्या है। देखिए रूस के इतिहास में 9 जनवरी 1905 का रविवार खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। देखिए रूस के इतिहास में, किसके इतिहास में, रूस के इतिहास में 9 जनवरी 1905 का रविवार, उस दिन का जो रविवार था उसको हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक है। जापान से पराजित हो जाने के बाद, जब जापान से पराजित हो गया, हार गया, तो जापान से पराजित हो जाने के कारण यहाँ पे रूसी जनता ने क्या कहा, रूसी जनता ने आपस क्या अपमान समझकर, देखिए जब हार गया भाई रूस की जनता ने, पूरा हार गया जापान से, तो अपने आप को अपमान समझने लगा। तो जापान से पराजित होने के कारण रूसी जनता ने अपमान समझा और जनता ने क्या कहा, जनता ने क्रांति कर दी, जनता ने क्रांति शुरू कर दी। ठीक है, क्रांति शुरू कर दी। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए, यानी कि क्रांति शुरू कर दिया और प्रदर्शन करते हुए कहाँ जाने लगा, सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर। जो सेंट पीटर्सबर्ग का महल था उसके ओर क्रांति करते हुए लोगों ने जाना शुरू कर दिया। ठीक है, महल की ओर जा रहा था। जार के सेना ने क्या कहा, जार के सेना ने लोगों पर गोलियां बरसाने लगी। ठीक है, जार के सेना ने क्या किया, लोगों पर गोलियां बरसाई, हजारों लोग मारे गए और घायल हुए। उस दिन रविवार का दिन था। रविवार का दिन होने के कारण उस दिन उसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, या उस दिन रविवार का दिन था इसलिए उसे खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप समझने की प्रयास कीजिए। देखिए सिंपल बात है, हुआ क्या था, कुछ नहीं। देखो पहला बात, रूस के इतिहास में 9 जनवरी 1905 को रविवार का दिन था, इसलिए खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस दिन हुआ क्या था, जापान से पराजित हो गया था रूस क्या हुआ था, जापान से हार गया था। वहाँ के लोगों का अपमान समझ रहा था। ठीक ना, अपमान समझा और जनता ने क्रांति कर दी। जो वहाँ के जनता थे, लोग था, वह क्रांति करना शुरू कर दिया। 9 जनवरी 1905 को लोगों के समूह प्रदर्शन करते हुए, मतलब हल्ला करते हुए, नारा लगाते हुए कहाँ जाने लगा, सेंट पीटर्सबर्ग का महल था उसके ओर जाने लगा। लेकिन जार का सेना देखा कि आ रहा है तो गोली बरसाने लगा, जिससे हजारों लोग मारे गए और घायल हुए। उस दिन रविवार का दिन था, इसलिए हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन 2020 और 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे रूसी क्रांति क्या कहा, रूसी क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति के 2 कारण क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय 1917 की रूसी क्रांति का यहाँ पे तत्कालीन कारण था। सबसे पहला बात, वह तो पराजित हो गया जापान से। सबसे पहला बात, रूस की क्रांति क्या था, उसमें जापान से वो पराजित हो जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण था। यानी कि 1917 में जो यहाँ क्रांति हुआ था उसी का कारण से वजह से यहाँ पे रूसी जनता ने प्रथम विश्व युद्ध में हार गया। ठीक है, वही कहता है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय का 1917 की रूसी क्रांति के तत्कालीन कारण था, फर्स्ट कारण था। सेकेंड कारण था, मजदूरों की दयनीय स्थिति में भी रूसी क्रांति में अहम भूमिका निभाई। देखिए सबसे पहले बात, मजदूरों की दयनीय स्थिति में यहाँ पे रूसी क्रांति में अहम भूमिका निभाई। मजदूरों को कम क्या प्रॉब्लम था, क्या वहाँ पे मजदूरों को अधिक काम लेता था और क्या करता था, कम पैसा देता था। इससे क्या हुआ, मजदूरों में गुस्सा बढ़ गया कि भाई हम काम इतना करते हैं, पैसा कम मिलता है, इसलिए क्रांति शुरू कर दिया। तो मजदूरों के दयनीय स्थिति में भी रूसी क्रांति का अहम भूमिका निभाई। मजदूरों को काम अधिक करना पड़ता था, परंतु उन्हें मजदूरी कम दी जाती थी। यानी कि काम अधिक करवाइबा और मजदूरी कम देबा तो कौन काम करी। वही बात था कि अधिक काम करना पड़ता था परंतु मजदूरी कम मिलती थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, मजदूरों में धीरे धीरे यहाँ पे असंतोष बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, गुस्सा आ गया। ठीक है, और क्रांति का कारण बन गया। और क्रांति कारण बन गया, भाई गुस्सा आएगा, 1 दिन सहेगा, 2 दिन सहेगा, रोज ही सहेगा। अब क्रांति कर दिया, यही कारण था उसका। ठीक है, यह क्वेश्चन 2013, 2016, 2018 के सप्लीमेंट्री 2021 के एग्जाम पूछ रखा है, मैट्रिक की, VSCB की बात करें, बिहार बोर्ड की। ठीक है, तो क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में रूस के पराजय के 1917 के रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण था। सेकेंड था, मजदूरों के दयनीय स्थिति में भी रूसी क्रांति के अहम भूमिका निभाई। मजदूरों के अधिक काम करना पड़ता था,
आप एक काम अधिक करना पड़ता था परंतु उसे मजदूरी कम दी जाती थी, इसीलिए मजदूरों में क्या हुआ, धीरे धीरे असंतोष बढ़ा और क्रांति का कारण बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, रूसी क्रांति के प्रभावों का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति का प्रभाव क्या था, चलिए देखिए यहाँ पे रूसी क्रांति का विश्व पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। जो रूसी क्रांति हुआ उस पर विश्व पर बहुत प्रभाव पड़ा। देखिए विश्व के दो गुट में बांट दिया गया, देखो विश्व को दो गुट में बांट दिया गया, ठीक है, दो गुटों पूंजीपति गुट और तथा समाज यहाँ पे साम्यवादी गुट में बांट दिया गया, ठीक है। पूंजीपति देशों का अगुवा संयुक्त राज्य अमेरिका बना और साम्यवादी गुट का अगुवा रूस बना। समझिए प्रयास कीजिए, जब रूसी क्रांति हुआ तो उसमें क्या हुआ, विश्व के दो भाग में बांट दिया गया, दो गुट में बांट दिया गया, दो ग्रुप में बांट दिया गया। एक ग्रुप था पूंजीपति गुट और दूसरा था साम्यवादी गुट, ठीक है, बन गया। और जो पूंजीपति जो देश थे, पूंजीपति देश का अगुवा कौन बना, संयुक्त राज्य अमेरिका बना। और साम्यवादी देश का जो अगुवा कौन बना, रूस बना, पहला था। सेकेंड था संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध क्या होता है, जो बात के द्वारा युद्ध होता है, भाषण के द्वारा, ठीक है। जैसे कि आप लोग मीडिया में देखिएगा, मीडिया में दो नेता भाषण करते हैं और दो एक दूसरे से लड़ते हैं, ठीक है, या उसका जवाब देंगे, वो उसका यानी कि बात द्वारा, मतलब लफ्ज द्वारा लड़ाई करना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस में क्या हुआ, शीत युद्ध हुआ, प्रारंभ हो गया। देखिए रूस के क्रांति ने विश्व के देशों के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया। यानी कि जो विश्व का जो युद्ध हुआ तो उसके बाद रूस के युद्ध हुआ, रूस में क्रांति जो हुआ, तो रूस के क्रांति ने विश्व के देशों को, जो विश्व में बहुत सारे देश हैं, हमारा भी एक देश है भारत, ठीक है, विश्व के देशों की राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया, ठीक है। उसको जागरूकता किया कि भाई देखो तुम्हारा देश जब गुलाम है तो उसको आज़ाद करो, ठीक है, तुम भी क्रांति करो। अब थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट क्या था, रूस की क्रांति से विश्व में एक नए युग साम्यवादी युग की शुरुआत हुई। यानी कि जब रूस की क्रांति हुआ तो एक नए युग की ये शुरुआत हुई, जिसको हम साम्यवादी कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हैं। देखो इस प्रकार से आपको सिंपल डिफिनीशन आपको यही चैनल पर मिलेगा, KKG स्टडी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बच्चे दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, आपके लिए फायदा होगा कि सभी दोस्त को बुलाइए। और डेली क्लासेस चलता है, डेली क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। 10 नंबर से क्वेश्चन है, घरेलू और कुटीर उद्योग की परिभाषित करें। तो घरेलू एवं कुटीर उद्योग को परिभाषित करना है। यह क्वेश्चन 2015 के एग्जाम पूछा गया है। घरेलू उद्योग क्या होता है और कुटीर उद्योग क्या होता है। देखिए अत्यंत कम पूंजी, मतलब बहुत कम पूंजी एवं घरेलू सदस्य को द्वारा, जो घर में आपने आदमी है सदस्य के द्वारा या गांव के सदस्य के साथ मिलकर आप घरेलू महलों में, क्या कहा, घरेलू जो यहाँ पे महल जो होता है घरेलू घर में, यानी कि घरेलू घर में महलों में किया जाने वाला उद्योग घरेलू उद्योग कहलाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, गुड़ बनाना, उसका अचार बनाना, ये प्रकार का छोटा सा उद्योग बनाएंगे घर के बगल में, घर के महल में, और उसके बाद उसमें घर के परिवार या गांव के लोग रहते हैं, उसको हम घरेलू उद्योग कहते हैं। सिंपल है, यानी कि अत्यंत कम पूंजी में तथा घरेलू सदस्य के गाँव को सदस्यता में क्या करेंगे, हम इसका बनाते हैं घरेलू उद्योग, ठीक है, जिसमें बहुत कम लोग रहते हैं। सबसे से गांव में सदस्यों के साथ मिलकर घरेलू महलों में क्या करते हैं, इसका घरेलू उद्योग का हम लोग स्थापना करते हैं और अचार और गुड़ बना सकते हैं। सिंपल है। और यहाँ पे सेकेंड मतलब क्या है, कुटीर उद्योग क्या है, तो कम पूंजी एवं कम व्यक्तियों की सहायता से 2-3 आदमी से आप बना सकते हैं कुटीर उद्योग। कैसे, देखिए कम पूंजी एवं कम व्यक्तियों की सहायता से शुरू की जाने वाली उद्योग कुटीर उद्योग कला, जैसे कि पापड़ का निर्माण, पापड़ बनाना या अगरबत्ती बनाना, इससे क्या बोलते हैं, कुटीर उद्योग बोलते हैं। ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का, 100 लघुत्तरीय प्रश्न और 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इतना क्वेश्चन याद कर लेते, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से विज्ञान का मिलेगा इतना क्वेश्चन, हिंदी का मिलेगा, संस्कृत का मिलेगा, मैथ्स का मिलेगा। लेने के प्रयास कीजिए, नंबर दिख रहा है, कॉन्टैक्ट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू।